बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। वेस्ट इंडीज़ में मौजूद है बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों के लिए। और क्वींस पार्क ओवल ट्रिनिडाड में टीम पाकिस्तान का 4 रोज़ा मैच वेस्ट इंडीज़ 11 के खिलाफ हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। और ये वो मैच है जहां पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भरपूर अंदाज में बैटिंग की प्रैक्टिस हासिल की। अगर मैं ऐसा कहूं तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, बल्लेबाजी टीम पाकिस्तान का एक बड़ा सवाल रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब वेस्ट इंडीज़ पहुंचकर हमारे बल्लेबाजों ने अपनी फॉर्म के साथ दिया है। और सुख का सांस यकीनी तौर पर टीम मैनेजमेंट, टीम के नए कप्तान बाबर आजम को भी मिला होगा। और खुद बाबर आजम जो है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है पहले टेस्ट मैच से पहले, क्योंकि उन्होंने इस 4 रोज़ा मैच में वेस्ट इंडीज़ 11 के खिलाफ पहली इनिंग में 100 रन की इनिंग खेली। और उनके सलामी बल्लेबाज अजान अवैस, जो कि बांग्लादेश में चंद महीने पहले अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं, उन्होंने भी 100 रन की इनिंग खेली। और दूसरी इनिंग में उनको बल्लेबाजी न कराकर ये साबित कर दिया गया है कि वो पाकिस्तान टीम की बतौर ओपनर फर्स्ट चॉइस होंगे। ये मैच जो हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हुआ है, इस मैच के बाद बहुत वाज़े पिक्चर जो है वो इस वक्त दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के इन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया। और उनका कहना ये था कि ये जो पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरेगी, इस टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के 11 क्या होंगे, ये बड़ा सवाल है। और यहीं से पाकिस्तान टीम जो है वो गलती करेगी, और गलतियां हुई हैं माजी में। इसी वजह से शान मसूद की क़यादत में हम 16 में से 12 टेस्ट मैच हारे हैं। क्रिकेट का असल हुस्न कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट को। और एक दिन में 3 सेशन होते हैं और सेशन बाय सेशन खेल कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट को। और सही मानों में इसको क्रिकेट का हुस्न भी कहा जाता है। लेकिन अगर हालिया अर्से में देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम इस तवील दौरानिए की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर एक जायज़ा लिया जाए पाकिस्तान टीम का, तो मोरलेस खिलाड़ी तब्दील नहीं हो रहे, लेकिन टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी में भी कुछ बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी, जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा कि एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। लेकिन उस कॉम्बिनेशन को लेकर जहन में सवालात मौजूद हैं। क्या ये कॉम्बिनेशन दुरुस्त होगा? क्या इस कॉम्बिनेशन के साथ आपको मैदान में उतरना चाहिए? लेकिन उससे पहले जो एक बड़ा सवाल है वो ये कि रिजवान को इनिंग का आगाज़ करने के लिए वेस्ट इंडीज़ 11 के खिलाफ सेकेंड इनिंग में क्यों भेजा गया? क्या रिजवान की बल्लेबाजी को लेकर आपको कोई सवाल था? क्योंकि सेकंड इनिंग में हमने गाजी गौरी को भी बल्लेबाजी करते हुए देखा। पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ 11 के खिलाफ 455 फॉर 4 किए, इनिंग को डिक्लेयर किया। सेकंड इनिंग में 4 ही विकेट पर 212 रन स्कोर किए और वेस्ट इंडीज़ 11 की टीम ने 279 रन किए और वो पहली इनिंग मुकम्मल कर पाए। रिजवान के साथ इनिंग का आगाज़ सेकेंड इनिंग में भी पहली इनिंग की तरह बाबर आजम के इंतहाई करीबी दोस्त इमामुल हक ने किया। लेकिन ये 4 रोज़ा मैच उनकी अहलियत सलाहियत का जवाब नहीं था, क्योंकि पहली इनिंग में वो 10, दूसरी इनिंग में 14, या पहली इनिंग में 14 या दूसरी इनिंग में 10 करके आउट हुए। और इस कारकर्दगी के बाद क्या उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है एक ऐसे मौके पर जब आपने सेकेंड इनिंग में अजान अवैस को मिडल ऑर्डर में खिलाया? और इस नौजवान खिलाड़ी ने, जो टीम पाकिस्तान के साथ पहली बार दौरा कर रहा है, किसी गैर मुल्की सरजमीन पर पहली बार पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हुआ है, उसने 4 चौकों 4 छक्कों के साथ 64 रन बनाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। फिर 44 के सेकेंड इनिंग में अब्दुल्ला फजल ने, पहली इनिंग में उन्होंने 50 किए थे और हमने बांग्लादेश में देखा कि वो इनिंग का आगाज़ करते रहे हैं। शान मसूद को सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया, लेकिन पहली इनिंग में रन करने वाले नंबर 7 पर सलमान आगा को दूसरी इनिंग में भी बल्लेबाजी का भरपूर मौका फराहम किया गया। और उनको देखते हुए तो ये लग रहा है कि वो प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब जो एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो राशिद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे कि हम चाहे वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे T20 क्रिकेट खेल रहे हो, हम एक ही तरीके के बल्लेबाजों को अपनी फॉर्मेशन में रखते हैं। अगर इस मौजूदा टीम को हम देखें, अगर अजान अवैस के साथ इमाम आगाज़ करते हैं या अब्दुल्ला फजल इनिंग का आगाज़ करते हैं, तो ये तीनों ही ओपनर हैं। फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे शान मसूद,
उनको भी आप ओपनर कह सकते हैं। नंबर 4 पर कप्तान बाबर आजम होंगे, वो भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर इमामुल हक इनिंग का आगाज करते हैं अजान अवैस के साथ, तो नंबर 5 पर आप फिर अब्दुल्ला फजल के साथ जाएंगे उनकी फॉर्म को देखते हुए। तो 5 नंबर तक आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो टॉप ऑर्डर में खेलने वाली है, तो आपको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप नंबर 6 पर रिजवान को खिलाते हैं, नंबर 7 पर आप आगा को खिलाते हैं, और जिस तरह आमिर जमाल टीम के लिए मुंतखब हुए हैं, इतनी लंबी बल्लेबाजी रखना क्या मुनासिब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर उसके बाद इस मैच में अगर हम खुश हो रहे हैं कि जी हमने बहुत रन्स कर दिए हैं, हमारे बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज़ पहुंचकर जनाब अपनी फॉर्म को भरपूर अंदाज में जो है वो कैश कराया है, तो हमको ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि आपको टेस्ट मैच में जो कि टोरोवा में 25 जुलाई से शुरू होगा, आई डोंट थिंक सो कि वेस्ट इंडीज़ आपको इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच के ऊपर टेस्ट मैच खिलाएगा। उनको आपकी खामियों का, उनको आपकी बल्लेबाजी में जो कोताहियाँ हैं उनका बखूबी अंदाज़ा है, और उनको इस बात का भी अच्छी तरीके से इदराक है कि आपके जो बल्लेबाज हैं वो फास्ट बॉलर के ऊपर ज़रा अनकंफर्टेबल है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम में अगर आप देखें तो उनके पास तीखे बॉलर मौजूद हैं। आपने जिन बॉलर के खिलाफ बैटिंग की है इस 4 रोज़ा मैच में क्वींस पार्क में, वो कोई इतने नामी गिरामी बॉलर नहीं थे, वो कोई इतने तीखे बॉलर नहीं थे, तो आपको बड़ा बी केयरफुल होकर इस टेस्ट मैच में मैदान में उतरना होगा। ये अच्छी बात है कि आपके बल्लेबाज अगर रन्स करते हैं तो यकीनी तौर पर आपको इन रन्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ खेलते हैं तो फिर आपके ऊपर जो बड़ा सवाल उठता है, क्या आप बॉलिंग में दुरुस्त नामों का इंतखाब कर सकेंगे। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि खुर्रम शहजाद ने भी बॉलिंग की, अब्बास ने भी बॉलिंग की, मोहम्मद अली ने भी बॉलिंग की। मोहम्मद अली काउंटी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, अब्बास भी काउंटी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, शोर शॉट हैं। इस बॉलिंग लाइनअप में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार मोहम्मद अब्बास हैं, 100 से ज़्यादा विकेटें हासिल कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ में ही 9 साल पहले उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, वो तो खेलेंगे टेस्ट मैच, बट ऑन द अदर साइड खुर्रम शहजाद पर लगता है कि 5 विकेट लेकर 4 रोज़ा मैच में वेस्ट इंडीज़ 11 के खिलाफ मोहम्मद अली ने अपना केस काफ़ी मजबूत कर लिया है। लेकिन हमने पहली इनिंग में उबैद शाह को बॉल डालते हुए नहीं देखा, सेकंड इनिंग में भी उन्होंने लंबी बॉलिंग नहीं की, सिर्फ 18 गेंदें की। एक आम तासुर ये था कि वो वेस्ट इंडीज़ में डेब्यू करेंगे, बट लग नहीं रहा। लेकिन उनको पहला टेस्ट मैच खेलना चाहिए, आपको अपने बैट्समैनों को कम करना चाहिए, आपको इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको आगा को नंबर 5 पर खिलाना चाहिए। आपको अगर आमिर जमाल नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो फेयर इनफ, लेकिन अगर आप आमिर जमाल को 8 पर खिला रहे हैं, आगा को 7 पे खिला रहे हैं, तो फिर आपकी बॉलिंग जो है वो कम हो जाएगी, और फिर आपके लिए फिर वही बड़ा सवाल हो जाएगा कि आप जो हालिया अरसे में ऑस्ट्रेलिया में, जनूबी अफ्रीका में या होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ ऊपर से विकेटें लेने के बाद बीच में आकर फंस जाते हैं। क्योंकि नई बॉल तक तो ठीक है, लेकिन फिर आपको तीखे बॉलर चाहिए जो पुरानी बॉल के साथ उसी रफ्तार के साथ उसी एनर्जी के साथ बॉल डालें। ये आप लैक कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा सवाल होगा, चाहे आप उबैद के साथ मैदान में उतरें या फिर 2 प्रॉपर स्पिनर के साथ आप मैदान में उतरें, क्योंकि यहाँ पर सलमान अली आगा वनडे क्रिकेट में तो अच्छी बॉल डाल रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो तासुर नहीं कायम कर पाए हैं। तो देखना यह है कि बाबर आजम क्या फ़ैसला करते हैं, और बाबर आजम अगर इमामुल हक के साथ प्लेइंग 11 बनाने के लिए जाते हैं तो यकीनी तौर पर फिर तो आप लंबी बैटिंग के साथ जाएंगे। अगर आप इमामुल हक को टीम में नहीं रखते तो फिर अब्दुल्ला फजल टॉप पे चले जाएंगे। आपको फिर नंबर 5 के ऊपर इस बात का फैसला करना होगा कि आपको आगा को खिलाना है। लेकिन अगर आप नंबर 5 पर अवैस को डेब्यू कराते हैं तो फिर आप वहीं खड़े हो जाएंगे, चाहे फिर आप इमाम को खिलाएं, चाहे फिर आप अवैस ज़फ़र को खिलाएं। बात एक ही है। जो इम्पॉर्टेंट पहलू है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम में इजाफी बॉलर होने चाहिए। पाकिस्तान को 4 प्रॉपर बॉलर के साथ, चाहे वो 2 स्पिनर हों, चाहे वो 2 फास्ट बॉलर हों, मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना चौथा बॉलर आमिर जमाल को रखते हैं तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि फिर आपको दिक्कत का, मसाइल का सामना हो सकता है। अब देखते हैं कि अभी टेस्ट मैच में चंद दिन बाकी हैं, टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, और इस बात को भूल जाना चाहिए कि आपके बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है। एक अच्छी शुरुआत है वेस्ट इंडीज़ के दौरे की, लेकिन आपको वेस्ट इंडीज़ के इस साइड मैच की परफॉर्मेंस को कैश कराना चाहिए और आपको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और प्रॉपर बॉलिंग के साथ
मैदान में उतरने की हिकमत अमली बनाना चाहिए। यही वो रास्ता होगा टीम पाकिस्तान के लिए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में कि पाकिस्तान टीम जो है वो कामयाबी हासिल करे। अदरवाइज़ अगर आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ और बैकफुट अप्रोच के साथ टेस्ट मैच की शुरुआत करेंगे तो वेस्ट इंडीज़ की टीम आपके लिए इतनी आसान नहीं होगी।